गुरु भगवान को नमन है। अब कौन सा साल जा रहा है? 2023। हमने इसमें क्या क्या अच्छा किया, क्या बुराइयां छोड़ी, वो हमने देखना है। और अब कौन सा आने वाला है? 2024। उसमें एक डिजिट बदलेगी, 3 से 4। और हमने कितना बदलना है या वही पुराना रहना है? कुछ चेंज करना है। नया साल किसे बोलते हैं? किसे कहते हैं नया साल? नया साल आता रहे, यही दिन वैसे ही बीते चले जाएं जैसे पहले थे। कल बीता, आज भी वैसा ही बीते, या आज का दिन कुछ नया हो, कुछ चेंज लाए, कुछ प्रयास करें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का। और अच्छा क्या है? अपनी आत्मा की तरफ जाना। और तो देखो दिनचर्या यही चलती है, खाना पीना भोगना, ये 3 चीज तो। पर इसमें भी इंसान बदलाव लाता है। छोटे से बड़ा बनो। इस साल थोड़ा कम कमाया, अब की बार ज्यादा कमाएंगे, ये सोच सबकी होती है। पर पैसा ही होगा वो तो। कितना खर्च किया, कितना रखा है? कितना खर्च किया होगा 2023 में? बचा ही होगा, या सारा खर्च हो गया? बचा ही होगा। अब की बार क्या करना है उस बचे हुए को? 31 तारीख की रात को क्या करना है, और 1 तारीख को क्या बदलाव लाना है? 31 तारीख की रात को क्या अच्छा नहीं किया पूरे साल में, जो आज की रात अच्छी मनाएंगे? वही थोड़ा सा नए कपड़े पहन लिए, जिस जगह से बैठे थे दूसरी जगह बैठ गए, आप ही रहे, कपड़े भी उसी सूत के रहे, चेंज क्या आया? और मन भी वही रहा। मन वही है या कुछ बदलेगा? 1 तारीख को कुछ बदल जाएगा? वही 31 की तरह ही एक दिन भी, 1 तारीख भी वैसे ही जाएगी, वैसे ही। पर कितना धूम धड़ाका होता है आज की रात, कल का दिन, बड़े उत्साह के साथ, जैसे कि 2023 में कुछ उत्साह हुआ ही नहीं। अब तो इतना खिलेंगे, पर वो 1 तारीख भी ऐसे ही जाएगी। चेंज इतना ही आया, कपड़े पहन करके डांस कर लिया, या थोड़ा सा कुछ और, वैसा ही जीवन। गीता का ज्ञान हमें बताता है, अपने जीवन के साल गिन लो, 50-60, जिसके जितने भी हो गए, वैसा ही एक जैसा जीवन रहा या कुछ बदलाव आया उसमें? मन तो वैसा का वैसा रहा। बदलाव लाने का मतलब है अपने आप को जानना। शरीर का पहनावा वही रहेगा, खान पान वही रहेगा, तो नया साल में बदलेंगे क्या? ज्ञान को समझेंगे, नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जानेंगे अपने आप को, कुछ बदल देंगे या कुछ पुराना उतार देंगे। क्या कहते हो भाई? एक नया घर लिया, पुराना घर छोड़ दिया, मन पुराना ही रहा, तो छोड़ा क्या? मिट्टी तो वही है मकान की, वही ईंटें हैं, बस थोड़ा पेंट करा लिया। तो हमने सोचा कि सब कुछ बदल गया। ऐसे ही हमने अपने मन के ऊपर दूसरी परत चढ़ा ली। कौन सी? जैसे शरीर के ऊपर
मैल जमती जाए, परत चढ़ती जाए, तो उसे उतारेंगे या और चढ़ाएंगे? ज्ञान के द्वारा संसार को थोड़ा कम करेंगे या संसार को और बढ़ाएंगे? क्या करेंगे? 2024 में क्या करेंगे? कुछ घटाएंगे या कुछ बढ़ाओगे? बढ़ेगा तो क्या, वो तो है ही। खाओगे भी वही एक जैसा, पहनोगे भी वही। धीरे धीरे अपने आप को देखेंगे कि मैंने अब की बार पुरानी चीज क्या छोड़नी है। नए सूट लेकर आते हो तो पुराने का त्याग कर देते हो। अब नया मन बनाना है। नया मन क्या? ज्ञान भी पुराना ही है। गीता का ज्ञान कितना पुराना है? कुछ नया है? नए साल में ये ज्ञान कुछ नया हो जाएगा या वही पुराना है? व्यक्ति वही पुराना रहता है, नाच करके भी, खेल के भी, नया साल मना के भी व्यक्ति वही रहेगा या कुछ बदल जाएगा? फिर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं कुछ बदल गया? वैसा का वैसा रहा, कुछ नहीं बदला। थोड़ा सा शोर कर लिया बस, और तो कुछ बदला ही नहीं। गुरु हमें यही समझाते हैं, कुछ पुराना माल जिसके ऊपर ये परत जम गई है मैल की, इसको उतारना। कैसे उतारोगे? ये प्रकृति की परत इतनी ऊपर चढ़ गई है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। उम्र बढ़ती जा रही है, आपका सामान घटता जा रहा है, उम्र बढ़ रही है, तो आपके शरीर से कुछ कपड़े कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? आंखों से ज्यादा दिखने लगा या कम दिखने लगा? कान ज्यादा सुनने लगे या कम सुनने लगे? जीवा ज्यादा बोलने लगी या कम बोलने लगी? बताओ। दुनिया से जाना है तो आपकी इंद्रियां कमजोर पड़ रही है। और नया साल किस लिए है? आपकी इंद्रियां मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है? पर व्यक्ति अपने जीवन में मन को उतना ही मजबूत किए हुए है। शरीर छूट रहा है और मन सपने किसके ले रहा है? अभी तो मुझे बहुत नए साल मनाने हैं। कितने नए साल? नया साल किसे कहते हैं? देखिए, हमारी मां जो मानती थी, मेरी सास जो मानती थी, और आगे जितने भी फ्रेंड्स मिले वो जो मानते थे, आगे आगे जा करके जितनी भी गुरु परंपरा चली, इतने सारे हमने ले लिए और जाना उनसे कुछ भी नहीं। बुक्स बहुत खरीद ली पर जाना कुछ भी नहीं उस बुक से, अनुभव कुछ नहीं किया। पर आप बुक्स को, बहुत सारी बुक्स को दिखाने लग जाएं, दिखाने से आप क्या कहोगे? आप इंटेलिजेंट हो गए। बैग दिखाने लग जाए, मैं इतना बोझ लेकर जाता हूं, तो उससे, बोझ से ये पता लगेगा ये बच्चा ज्यादा पढ़ता है या कम पढ़ता है? क्या कहोगे? ऐसे ही जो जीवन में इस संसार का बोझ मानता है, हल्का नहीं हुआ, तो उसने जीवन में ज्ञान लगाया ही नहीं। अभी भी बोझ को लिए हुए है। मुझे किस किस का करना है? जितने बड़े होते चले गए, जितने जवान बच्चे होते चले गए, उतना ही काम बढ़ गया या आपका घट गया? क्या कहेंगे? बड़े आदमी से पूछो, वो क्या कहेगा? हमारा काम बढ़ गया। अब तो बच्चे जवान हो गए, अब तो वो अपने आप काम करते हैं, तो आपका काम बढ़ा या घटा? बच्चों के बड़े होने से काम घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? परिवार बढ़ जाए तो हमारे 4 काम कम हो जाने चाहिए, कम हो गए। अब कुछ भी नहीं करना पड़ता, अब पीछे क्या दौड़ना? पर व्यक्ति क्या कहता है, क्या कहेगा? मैं तो बंध गया, मेरे काम बढ़ गए,
पर ज्ञान सुनेंगे तो घट गए या बढ़ गए? ज्ञान से तो मुक्त हो गए। जब हम गुरु से बंध जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। किससे? उस संसार से। उस संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान से बन जाते हैं तो संसार छूट जाता है। जिसका संसार ही नहीं छूट रहा, दिखाई दे रहा है, तो भगवान को कहां पकड़ा? मुक्त होने के लिए क्या करना है? एक बंधन से छूटना है, दूसरा बंधन बांधना है। दूसरा बंधन क्या? अब पढ़ाई किसकी करनी है? गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अब तुम सब कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। कौन सी उम्र में आओगे भगवान की शरण में? भगवान की अनुभूति कब होगी? पर ज्ञान से हमें यह चीज समझ में आती है कि हम आत्मा है तो शरीर के सारे कर्म धर्म हमारे हल्के हो जाने चाहिए। अच्छा, बोझ किस पर रखा जाता है? सबको पता है। कौन से जानवर पर बोझ रखा जाता है? इंसान की पीठ पर तो कोई बोझ नहीं रखा जाता, पर इंसान मन से सबसे ज्यादा भारी है। पीठ पर नहीं रखा, सिर पर रख दिया और क्या कह दिया? मैं मन से बहुत परेशान हूं, बहुत बोझ है मेरे ऊपर। किसका? कहा ना, शरीर साफ था और उस शरीर के ऊपर और क्या चढ़ा लिया? क्या लगाएंगे? अब क्रीम लगा लो, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लो, उसके ऊपर फेस पाउडर लगा लो, तो क्या हो गया? परत के ऊपर परत चढ़ा ली। अब क्या कहा? अब अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही मन के ऊपर ज्ञान सुनकर परत हटानी थी या ज्ञान सुनकर के परत को चढ़ाना था? ज्ञान सुना और संसार को और लपेट लिया। भगवान ने कहा कर्तव्य कर्म करो। अब कर्तव्य कर्म कौन से हैं? अब मेरा कर्तव्य कर्म है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। अच्छा, आप शरीर से बहुत हेल्दी हो, आपको क्या चाहिए? आप टीवी पर देखोगे तो क्या देखोगे? कोई एक्सरसाइज बताएगा, कोई आपको डाइटिंग बता देगा कि आप ये छोड़ दो। ट्रेनर मिलने बहुत आसान है, पर लागू करना, एक्सरसाइज करना मुश्किल कौन सा काम है? डाइटिंग और बोलो एक्सरसाइज, ये दो चीज मुश्किल है। एक्सरसाइज वाला रामदेव जी बैठे हैं, खूब करिए। और डाइटिंग के लिए बहुत सारे यूट्यूब्स पर ये खाओ, ये छोड़ो, पराठे छोड़ो, दाल पियो, सैलेड खाओ। पर ये दो चीज के साथ, खाने के साथ एक्सरसाइज, दोनों चीजों को आपने निभाना है। ट्रेनर खड़ा होकर के क्या कहेगा? एक्सरसाइज करो, रुक क्यों गए? आप क्या कहेंगे? हमें नहीं चाहिए ऐसा ट्रेनर। तो चर्बी कम करनी है तो कौन चाहिए? शरीर की अगर चर्बी कम करनी है तो गुरु चाहिए। गुरु भी मिल जाते हैं, पर सारी मेहनत किसको करनी है? खाना भी आपको ही कम करना है और एक्सरसाइज भी, और दोनों ही कष्टदायक है, दोनों ही दुख देने वाले हैं। खाना देख करके क्या लगेगा? अरे खा लो, अपनी चर्बी हमें दिखाई देगी नहीं। गुरु है ना, घटा देंगे वो। गुरु खाली गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। सारा कष्ट वाला काम तो किसे करना है?
सुबह उठ करके जा करके एक्सरसाइज करना। टीचर लोन में मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे ही नहीं। पतला किसे होना था? ठीक किसे होना था? बताओ। अच्छा किसको दिखना था? मैं सुंदर लगूं। सब सुंदर को देख करके लगता है हम भी सुंदर लगे, पर उसके लिए कष्ट किसको सहना है? पर व्यक्ति कहे कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। परहेज मत बताओ और एक्सरसाइज मत बताओ, हमें अपने हिसाब से रहने दो। तो क्या आप पतले हो जाएंगे? अपनी मनमानी करके व्यक्ति कितना अपने आप को फिट कर लेगा। टीचर का कहना नहीं मानना, अपने आप से मेहनत नहीं करनी, डाइटिंग होती नहीं है, तो कष्ट वाला काम मानना ही नहीं है, तो क्या जीवन में हम अपने आप को हल्का कर पाएंगे? नहीं। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, टीचर भी खड़े हैं सिखाने वाले, मन को हल्का करने वाले, पर स्कूल में जाना, एक हफ्ते में एक दिन जाना ही मुश्किल लगता है और व्यक्ति कहता है मुझे मन से शांति दे दो। क्या मन की शांति बिना ज्ञान के मिल जाएगी? कष्ट तो इस मन को ही सहना पड़ेगा। तो व्यक्ति मोटा होगा तो भद्दा भी खुद ही लगेगा। कौन लगेगा? भद्दे भी हम खुद ही लगेंगे, ताने भी हमें ही सुनने को मिलेंगे और बीमारी भी हमारे ही लगेगी, तो कष्ट कौन सहेगा? ऐसे ही जीवन में हम अपने मन को अगर सत्संग में नहीं लेकर जाएंगे तो घर का दुख तो आपको ही सहना पड़ेगा। आप कहें कि हमने तो भगवान को भी माना, हम तो मंदिर भी जाते हैं, हम तो प्रसाद भी चढ़ाते हैं, हम चलिया भी करते हैं, पर घर जाके फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार। जिम भी गए, एक्सरसाइज भी करी, डाइटिंग भी करी, पर दूसरे दिन पैर हाथ में दर्द हुआ तो वो सहन नहीं हुआ। अब टीचर को क्या दे आए? पैसा भी दे आए, जिम का पैसा भी भरे आए, पर अब सुबह सुबह अगर पैरों में दर्द होता है तो व्यक्ति क्या कहेगा? अब रहने दो, पैसे जाने दो। ऐसे ही भगवान के सामने हम करते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं। गुरु तो सबने बना रखे हैं, मंत्र भी सबने ले रखे हैं। जब मन के ऊपर संसारी विपदा आती है तो उस विपदा को, उस चर्बी को हटाना, उस कष्ट को सहना मुश्किल होता है, पर कष्ट तो आपको ही मिलेगा। इस संसार में, इस प्रकृति में मन लगाया तो दुख भी उतना ही बड़ा है। कामना, इच्छा, इच्छा इस शरीर की बड़ी होती जाएगी, मन की इच्छा, तो कष्ट किसको होगा? मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं तो आपके मन को कष्ट होगा, और कष्ट वो सहा नहीं जाता तो व्यक्ति क्या कहता है? मैं बहुत दुखी हूं। तो नए साल में अपने दुख को कम करना है या बढ़ाना है? अपने दुख को परहेज से कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने शरीर को ठीक रखना है, उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ना बुक्स काम आएंगी और ना ही टीचर काम आएगा। पर सब सोचते हैं टीचर खड़ा है, हम टीचर को देखकर पतले लगते हैं। नहीं, वो टीचर की मेहनत है, पर आपकी मेहनत क्या है? आपने मेहनत क्या करना है? कुछ हल्का होना है या कुछ बढ़ाना है? नए साल में कुछ ऐड करना है या पुराना छोड़ना है? क्या कहेंगे? छोड़ करके हल्के होंगे या बढ़ा करके हल्के होंगे? बताइए।
कौन अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार है? शरीर भाव की चीजों को बढ़ाने के लिए तैयार है। खूब खाना है तो शरीर पर ही, खूब खाएंगे तो क्या होगा? शरीर पर ही फैट बढ़ जाएगा। धीरे धीरे शरीर पर बढ़ते बढ़ते अंदर हो जाएगा। अंदर में रोग निकल के आएंगे तो आप क्या कहेंगे? हमने तो खाया नहीं था, हमने बहुत एक्सरसाइज करी, हमने तो ना ट्रेनर भी रख रखे हैं और घर में आते हैं सिखाने के लिए, पर उनकी पीठ मुड़ते ही फ्रीज की तरफ भागते हैं कि क्या खाना है। किसकी तरफ भागते हैं? अरे आज तो चलो, आज तो लास्ट दिन है साल का, आज तो कुछ खा ही लेते हैं, 1 तारीख से छोड़ देंगे। 1 तारीख से सुबह सुबह पार्क में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। चलो शूज खरीदते हैं। शूज खरीदना बहुत आसान है, पर 1 तारीख को सुबह निकलना नए साल का नया दिन कैसे मनाओगे? कम करोगे या बढ़ाओगे? देखिए, हम मेहनत करेंगे अपने साथ कि ज्ञान को समझेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कि शरीर के काम कम और भगवान के काम ज्यादा। ज्ञान के लिए ज्यादा समय निकालेंगे और संसार के लिए काम कम कर देंगे। संसार के काम क्या कम होंगे? अब की बार इस साल में कितनी शॉपिंग करेंगे? करेंगे ही नहीं। पिछले साल का स्टॉक कितना रखा है? अभी तक तो निकला भी नहीं है। अब 31 तारीख को इतना खरीद लिया, 1 साल जितना। अब तो पूरा साल खरीदना ही नहीं है। तभी जाकर के आप संसार के कामों को कम कर सकते हो। अलमीरा को भरते ही जाओगे, दूसरी अलमीरा बनाने के लिए तैयार हो। ऐसे ही जीवन में इस संसार के अपने ही विचार इतने तंग करते हैं। आईएएस ऑफिसर बच्चों को बनाना है, अपने ही बच्चों को बनाने में फेल हो गए, अब किसको बनाएंगे? टीचर वही खड़ा है सिखाने को, ए फॉर एप्पल। अपने आप की पढ़ाई भूल गए, अब याद किसको दिलानी है? गुरु कहते हैं बच्चे याद कर लेंगे, आप अपना करने वाला काम करो। करने वाला काम कौन सा है? अब आपने भी नई ड्रेस पहननी है। शरीर छूटेगा, नई ड्रेस पहननी है, और नई ड्रेस में दोबारा ABCD फिर तैयारी है, फिर वही पढ़ाई करनी है। अरे नहीं करनी, संसार का बोझ लेके जाना है तो बोझ तो मिल ही जाएगा। अगर जानवर की योनि मिल गई तो आपके ऊपर बोझ तो वैसे ही दे देंगे, सामान तो वैसे ही रख देंगे, आपको जरूरत नहीं है कहने की। इसीलिए कल का दिन क्या है? नया साल किसके लिए है? देखिए, हर एक के लिए नया साल नहीं होता। हर एक व्यक्ति तो वही, जैसे 23 गया है 24 भी ऐसे ही चला जाएगा। कुछ नया जीवन में कुछ सीखा, इस साल में कुछ सीखा। अगर इस साल में कुछ सीखा तो आगे आने वाला साल में भी कुछ सीख लोगे। और सीखना क्या है? शरीर भाव को क्या करना है? शरीर भाव को हटाना है। अब शरीर हटेगा या शरीर आगे जाएगा? शरीर को क्या करना है? धीरे धीरे हमारा शरीर हमारे को छोड़ रहा है, पर हम इस शरीर से अपनी नजर बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? जाने का समय आ रहा है, और सपने किसके ले रहे हैं? इस जन्म में जितनी भी संसार की खुशियां मनानी थी वो मना ली। अब अपनी तैयारी क्या है? ज्ञान को समझो, तुम आत्मा हो। दूसरा बताए तुम आत्मा हो, मैं अपने आप से अनुभव करूं कि मैं आत्मा कैसे हूं। अब शरीर को क्या फिट रखेंगे? अब तो शरीर जाने वाला है, अब तो शरीर छूटने वाला है। अब छूटने वाली चीज की तरफ कितना दौड़ोगे? ये छोड़ रहा है, दिखाई दे रहा है,
फिर भी हम इस शरीर के ही विचारों में गिरे हुए हैं। एक दिन ये विचार भी छूट जाएंगे। अभी दुनिया देखनी है या दुनिया से जाने का? बताओ। अपनी उम्र को देखते हुए आपको कितना अनुभव है कि शरीर आपका स्थिर हो चुका है, छोड़ चुका है, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, अब बोलने को भी मन नहीं कर रहा, अब हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे। फिर भी क्या ये मन उस ज्ञान की तरफ जाना चाहता है? वही बात आ गई कि सांप के मुंह में छछूंदर, ना तो बाहर ही निकालता और ना ही अंदर ही निकला जाता। उम्र दिखाई दे रही है शरीर की कि शरीर छूट रहा है, दिखाई भी दे रहा है। फिर भी मन, इस शरीर के कितने कर्म हैं? अब हमारे शरीर के कितने कर्म होने चाहिए? कम होने चाहिए या ज्यादा? अपने आप से बताओ, कम होने चाहिए ज्यादा? अभी क्या क्या देखना है? अब तो मृत्यु बाकी है, बस अब क्या देखना है? सब कुछ देख तो लिया इस दुनिया को। अब अपने को अनुभव करे कि मैं आत्मा कैसे हूं। अब ये शरीर छूटेगा तो शरीर को छोड़ने का अनुभव करे कि ये तो जा ही रहा है, इसकी तरफ क्या दौड़ना। अच्छा, बच्चे सोचते हैं छोड़ के जाना है तो मां को छोड़ के चले ही जाते हैं, पीठ मोड़ ही लेते हैं, जाना है वो सोचते हैं, आपसे पीठ मोड़ के चले जाते हैं। और आपसे तो आपका शरीर पीठ मोड़ के जा रहा है। फिर भी हमारे मन को ये पक्का नहीं होता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। करने वाला काम है गीता का ज्ञान, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। शरीर को तो बहुत ठीक रख लिया, अब तो अपने मन को, अपने विचारों को अपनी तरफ लगाएं। अब तो थोड़े से विचार रह जाने चाहिए। क्या? सुबह इस शरीर को नहलाना है, इसके थोड़े से काम बच जाने चाहिए और सारा समय किसमें लगाना चाहिए? किसमें लगाना चाहिए? ज्ञान में। हमारे 7 दिन ज्ञान में जाने चाहिए या एक दिन में से भी 1 घंटा मुश्किल है? मन क्या कहता है? अभी शरीर से ये करना बाकी है। अच्छा, क्या क्या बाकी है? सारी इंद्रियां छोड़ के जा रही है, अब आपका काम बाकी क्या है? इंद्रियों का ही काम होता है और इंद्रियां छोड़ रही है, अब काम कौन सा बचा आपका? अब कौन से बर्तन बाकी है? किसके? अपना ही ये शरीर का पात्र छोड़कर जा रहा है। अब क्या डालोगे इसमें? पात्र ही नहीं बचा तो क्या डालोगे? क्या आपको इस चीज का अनुभव है कि नया साल किसे कहते हैं? नया साल का मतलब क्या है? अपने आप को उत्साह के साथ, मजबूती के साथ, अपनी खुशी के साथ इस संसार को जी लिया। आज जी लिया तो मृत्यु भी हंस हंस के। अभी एक चीज छूट जाए तो क्या होगा? आपके हाथ से एक चीज छूट जाए तो आप क्या कहोगे? रोओगे या हंसोगे? अभी तो चीज पर आधारित है, अभी तो मेरी है चीज। अभी मैंपना कहां छूटा है? अभी तो मुझे दुनिया देखनी है। अब इन आंखों से क्या देखोगे? क्या देखेंगे? यही दीवारें मिलेंगी। मकान चाहिए तो यही दीवारें मिलेंगी, वही मिट्टी की दीवार है। ऐसे ही ये शरीर है, ये शरीर, ये बिल्डिंग गिर रही है। अब कौन सी बिल्डिंग चाहिए? कौन सी बिल्डिंग देखनी है? गिरी हुई बिल्डिंग दूसरी साफ बिल्डिंग को कैसे देखेगी? ऐसे ही पिछला साल हमारा कैसा निकला और इस साल अपने जीवन में
कुछ नया लेकर आएंगे। वो नया क्या है? अपने आप को जानेंगे। ये साल मेरे अपने लिए, सारे साल सबको दिए, पर ये साल मेरे लिए, अपने आप के लिए। हम अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा कैसे हूं। छोटे मोटे सारे काम कर लिए, बड़े भी कर लिए, अब अपने आप को जानना। सबको जीवन दिया, इस साल, नया साल अपने आप के लिए जिएंगे। और अपने आप के लिए जीने का मतलब है छोड़ने का अनुभव, शरीर भाव से छोड़ने का अनुभव। जब शरीर भाव से छोड़ने का अनुभव होगा तो बाहर की कितनी चीजें आप साथ लेके चलोगे। हमारी 50 साल बीत गए, 50 घट गए। अब कितना हल्का होना चाहिए। अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, अब कोई पैसा कमाना नहीं। चलो पढ़ाई लिखाई थी तब तो कहते थे हमारी पढ़ाई लिखाई है, नोट कमाते थे तब कहते थे भगवान की तरफ नहीं जा सकते। अब तो जा सकते हो, या अभी भी भगवान की वेट है। गुरु हमें यही कहते हैं, सबसे पहला तो काम यही था, आप अपने को जानते फिर जी भर जीते। और अब जाने के डर के मारे अपने आप को भी जाना नहीं जाता, और बाहर है उसको पकड़ा भी नहीं जाता। तो आज समझ में आती है या पहले समझते? पहले तो समय ऐसे ही निकल गया, और अब हाथ से जीवन भी निकल जाएगा। करने वाला काम जान लिया। देखिए शरीर के, कहते हैं ना, ये गोल सा मुंह लेकर के सारी जगह एक फुटबॉल की तरह देखिए आए। फुटबॉल क्या करती है? फुटबॉल को क्या किया जाता है? किक मारो, कहां गिर गई? ये हमारा फेस क्या है? एक फुटबॉल की तरह है। हम इसे कहां कहां ठोकर मरवाते रहते हैं। आज उसने ऐसा कह दिया, आज उसने ऐसा। ये खोपड़ी हर समय क्या कहती है? ये फुटबॉल की तरह रही, पर क्या आज दिन तक गोल हुआ? इसी खोपड़ी से मार खाते खाते हंसते रहे, और क्या कहते रहे? जैसे बॉल के ऊपर क्या बन जाती है? स्माइली। क्या कहते हैं? हमारी भी स्माइल ऐसे ही है। सारी दुनिया किक मारती रही और हम अपनी मुस्कुराहट दिखाते रहे। तो इंसान क्या कहता है? देखो मैं तो स्माइली की तरह रहता हूं। किसकी तरह? तो व्यक्ति क्या करेगा? गाड़ी में बोल ही रख लेगा भगवान की जगह। कहते मैंने तो स्माइल करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमने अपना जीवन आर्टिफिशियल हंसी में निकाल दिया। आज दिन तक सच्ची मुस्कुराहट नहीं है। सच्ची मुस्कुराहट किसे कहते हैं? अपने आप से खुश होना। दूसरा हंसाए तो हंसेंगे, तो गोल खोपड़ी कहां घूमती रही? किसके सामने खड़ी रही? ये गोली क्यों बनाई कि हम गोल गोल घूमते रहे? और एक बार गोल हो जाए तो किस में चली जाती है? हमारा लक्ष्य क्या है? एक बार हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए कि मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूं, तो फिर इस शरीर को, इस खोपड़ी को कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है। वो स्थित है, वो शांत है, उसका मन शांत हो जाता है, वो अपने आप में खुश रहता है। ये दूसरे के खुश करने से खुश नहीं होता, दूसरे के स्माइल से स्माइल नहीं करता। कहते मैं अपने आप में ही खुश रहता हूं। तो कौन रहता है अपने आप में खुश? ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को खुश रखता है, और अज्ञानी खुशी का इंतजार करता रहता है। नया साल आएगा तब हम खुश होंगे। पूरा साल क्या किया? पूरे साल खुश रहे?
या ऐसे ही निकल गया देखते देखते? कल का दिन निकलते ही कुछ याद नहीं रहेगा, नया साल चढ़ा भी है। याद रहेगा? किसको याद रहेगा? तो इंसान अपने आप को बाहर की खुशी से कितना ढक रहा है कि हमने खुशी मना ली। मन तो वही है। मन क्या है? वैसा का वैसा, घर वैसा का वैसा, बाहर की सुंदरता। चलो होटल में 2 दिन के लिए रह भी आए, आना तो उसी घर में ही है। ऐसे ही मन इस शरीर को कहीं भी ले जाए, आखिर ये मन, ये घटिया मन तो आपके साथ ही है। क्या ये कहीं खुशी मना सकता है? जो मन दुखी हो तो उसे कितने भी डंलप के गद्दे दे दो, वो दुखी ही रहेगा। वो मकान को देखकर खुश होगा? वो किसी और को देखकर खुश होगा? आप खुश नहीं होंगे तो किसी रिश्तेदार को देखकर खुश होंगे? नहीं। पर आप खुश होंगे तो दूसरे को भी खुशी का रास्ता दिखाएंगे। पर व्यक्ति क्या कहेगा? हमारी भी स्माइली ऐसे ही है, हमारे घर में कोई हंसता नहीं है, तो हमने चारों तरफ हंसने वाली बोल रख दी, उसे देख करके हम हंस लेते हैं। इसका मतलब सारी दुनिया को देख करके हम सोचते हैं कि हम हंस लें या अपने आप को ही हंसा के रखें। कौन सा जीवन अच्छा होना चाहिए हमारा? तो हमारा लक्ष्य क्या है अब 2024 में? क्या लक्ष्य है? कुछ हल्का होना या पूरा हल्का हो जाना? मैं आत्मा हूं। क्या कहेंगे? देखिए, भीड़ किसकी है? भीड़ किसकी है? शरीर वालों की या आत्मज्ञानियों की? किसकी है? ज्यादा भीड़ कहां पर है? शरीर भाव से। शरीर की इच्छाएं चाहिए, इच्छाएं पूरी हो तो शरीर की कामना होगी, तो शरीर भाव वाले होंगे। तो सच है झूठ है? आप क्या कहोगे? क्या कहेंगे हम? झूठ की दुनिया ज्यादा है या सच की? सच के कितने लोग मिलेंगे? सच को कितने लोग लाइक करेंगे? जो सच में चलेगा उसके साथ कितने होंगे? और शरीर भाव में होगा तो झूठ के साथ कितने चलेंगे? भीड़ किसकी होती है? किस जानवरों में भीड़ होती है? क्या? भेड़। भेड़ बकरियों की। तो आपको भीड़ वाला भगवान अच्छा लगता है या अपने आप को जाने? बताओ, आप क्या कहेंगे? अरे भीड़ वाले में भगवान हो सकता है, भीड़ ऐसे लग ही नहीं सकती। मक्खी तो गंदगी पर बैठती है तो इतनी सारी अपने आप आ जाती है, पर बैठी किसके साथ है? झुंड का झुंड आ जाता है। वही मक्खी आपके पास बैठ जाए तो क्या कहेंगे? अरे गंदी मक्खी है। और मधुमक्खी, शहद किस पर बैठती है? फूल से शहद निकालना जानती है। देखिए उसकी कारीगरी। आप फूल को ले लो, आप निकाल के दिखाओ शहद, पर उसमें हुनर देखिए। कहते हैं मैं अपना हुनर नहीं बताऊंगी, मर जाऊंगी पर हुनर नहीं बताऊंगी। फूल के ऊपर बैठती है, गंदगी पे नहीं। हमारा मन तो कहीं भी बैठ जाएगा, एक बार गीता के ज्ञान में बैठेगा, दूसरी जगह संसारी व्यक्ति में। पर आपका मन ज्यादा किस में लगता है? संसारी चर्चा में या भगवान में? संत के पास व्यक्ति कितनी देर बैठेगा? टाइम ही देखता रहेगा। महीने में एक बार आऊं, 6 महीने में आऊं, हफ्ते में आऊं या ना आऊं? तो अनुभव किस चीज का है? गंदगी पर बैठने का। तो कहीं भी बैठ जाओ, टाइम पास हो जाएगा। पर अच्छी जगह अपने आप को लगाओगे तो क्या होगा? अपने आप को जानोगे कि एक फूल के ऊपर बैठने में क्या मिलता है और एक गंदगी पर बैठने पर क्या मिलता है। शरीर भाव वालों के साथ दुख मिलता है, वो दुख की चर्चा करेंगे, और संत के पास सुख मिलता है जो दुख की कथा सुनाएंगे ही नहीं, भगवान की कथा सुनाएंगे। हमें भगवान की कथा पसंद है या संसारी कथा? बताओ।
घर में अगर बच्चे दुखी हैं तो उनकी चर्चा करने में मजा आता है। रस किस में आता है, रोने में या भगवान के साथ बैठने में? हर एक व्यक्ति को खुद करनी है अपनी आत्मा के लिए। दुखदाई है, बहुत कष्ट मिलेगा, घर वाले भी मना करेंगे, शरीर में पेट में दर्द होगा, कभी पैर में दर्द होगा, कभी ठंड लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, कहेगा ये मन, बार बार मना करेगा, पर इस मन को लाना है। अगर बीमारी ठीक करनी है तो रेगुलर होना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ेगी। ऐसे ही अपनी आत्मा में आने के लिए इस शरीर भाव का त्याग करना पड़ेगा। ये सच है, चलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। फिर मन को दुखी होगा तो दूसरे को एहसास नहीं होगा कि आप कितने दुखी हैं। फिर दर्द होता है तो खुद को होता है, किसी दूसरे को नहीं। इसीलिए गुरु भगवान के शुक्राने हैं कि हम अब इस साल में हम अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, मैं किस लिए आया हूं। अपने लक्ष्य की तरफ चलो, अपनी उम्र को देखते हुए अपने आप को पक्का कराओ कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।